हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका फिर से स्वागत है चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और पिछले वाले वीडियो में हमने फिजिक्स पढ़ा था। फिजिक्स में हमने लेसन 2 स्टार्ट किया था मॉडर्न फिजिक्स का। उसके बाद हमने होमवर्क भी आपको दिया था। उस होमवर्क में हम आपको बताए थे कि जो बच्चा होमवर्क कंप्लीट करेगा हम उसी को सिर्फ वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और ये बात सही है कि हम उसी को वीडियो प्रोवाइड अब से करेंगे, उसी को सिर्फ लिंक दिया जाएगा जो होमवर्क अपना करता है। क्योंकि आज जो टॉपिक होने वाला है वो मैथ्स का। मैथ्स में हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो चुका था। डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप का। बहुत सारे बच्चों ने उस क्वेश्चंस का बनाया है। बहुत सारे ऐसे भी नालायक है जो अभी नहीं बनाए हैं, तो हालांकि उनको तो वीडियो प्रोवाइड नहीं होगा, लेकिन जिन जिन बच्चों ने वो अपना किया है, होमवर्क कंप्लीट किया है, मुझे व्हाट्सअप किया, उसको वो ज़रूर भेजा जाएगा। तो उसी के लिए आज वीडियो बनाया जा रहा है जिसने होमवर्क कंप्लीट किया है। हालांकि होमवर्क तो बच्चे बनाए ही हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए जो कि नहीं बन पाए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम आपको बताएंगे। उसके अलावा एक और एक्सरसाइज आपका बच गया था जिसमें हमने बताया था रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले का एक एक्सरसाइज बचा हुआ था, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है वो। हालांकि डिफरेंशिएशन नहीं है लेकिन उसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो वो आज कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसके अप्लीकेशंस में चलेंगे। तो चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। हम आपको जितना भी क्वेश्चंस दिए थे उस क्वेश्चंस से में मुझे ऐसा लगता है मे बी आपको शायद क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकता है। और वो कौन सा क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो सकता है, तो मे बी 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर हो सकता है। हालांकि 5 नंबर टाइप का भी क्वेश्चंस बनाए थे हम, लेकिन चलो एक बार बनाते हैं, शायद ये क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम किया हो। क्वेश्चन है d/dx और डिफरेंशिएशन निकालना है tan ax का। इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि ये एक्चुअल में क्या है कि tan a⁴x का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में। चलो इसको देखते हैं, बहुत सिंपल वे में इसको आप बनाओगे। हाँ, हालांकि जो हम आपको दिए थे, जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगभग बच्चा बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर इसमें गलत होगा। तो जो आपका आया है वो आप सही मानना, अगर आप अच्छे से बनाए हो उसको अच्छे ढंग से, तो आप टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। जो क्वेश्चंस लगता है कि आप नहीं बना सकते हो वो क्वेश्चंस हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा भी आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनाए, तो फिर से आप मैसेज करना, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, tan a⁴x को ax के रिस्पेक्ट में और फिर a⁴x को x के रिस्पेक्ट में ऐसे डिफरेंशिएशन निकालोगे ना। ये तो एक क्वेश्चंस का फॉर्म लिख चुका है, लेकिन इससे ये समझना कि tan ax का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, यानी तुम समझना कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद भूल जाओ कि वो क्या है। अब आप बनाओ कैसे बनता है। तो tan a⁴x को अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो सबसे पहले ax के रिस्पेक्ट में, फिर ax को x के रिस्पेक्ट में। tan ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec²x, tan ax का sec²x, क्योंकि tan का sec² होता है। अच्छा, एक संख्या बाहर निकल जाएगा, तो a जब बाहर निकलेगा तो बचेगा dx, तो dx/dx कट के 1। फाइनली तुम्हारा a आगे लिख दो मल्टीप्लाई वगैरह करके, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब मैच अगर आंसर कर रहा है ऑप्शन से तो वो आपका आंसर हो गया। हालांकि आंसर गलत भी हो सकता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपको शायद ऐसे तो 2 नंबर क्वेश्चंस भी उसी तरह का है जो क्वेश्चन 7 नंबर है, तो हम 7 बता लें या 2 बता लें, सेम एक ही जैसा है। y = sin log x, बस अंतर क्या था 2 नंबर क्वेश्चंस में कि यहाँ पे y = cos log x गिवन था। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑप्शन लेना है तो हम वो नहीं लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बार बार एक ही चीज़ को लिखना होता है। हालांकि जब आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मेंशन करना है आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बनाना है, ये आंसर आगे आप टिक आउट कर लोगे। ABCD जो आंसर है आप OMR सीट पर आप उसको रंग लोगे, बना के थोड़े दिखाना है वहाँ पे नहीं। लेकिन अगर यही 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए जहाँ आपको शो करना हो इस सब चीज़ को, तो फिर आप लिखोगे दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर माना कि ये सब जो फलना चिलना हम जो भी आपको बताएं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम कर रहे हैं y को x के रिस्पेक्ट में, इसका बनाओ साइन log x का log x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन के बाद जो है, इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी पहले हम।
फिर log x का निकालेंगे तो log के बाद जो है क्या है x, और जब x आ जाएगा तो छोड़ देंगे, पढ़े थे ये सब। अब dy/dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन x का cos x, तो साइन log x का cos log x, समझ रहे हो ना, ऐसे हमने बताया था साइन का cos और x, फिर x लिखना है तो x का काम क्या कर रहा है, जो उसके नीचे लिखा होता है log x, या ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन x का cos x, साइन y का cos y, ठीक है, तो साइन log x का cos log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फाइनली आप इसको अरेंज कर लो तो cos log x अपॉन x हो गया आंसर, ठीक है। अब आप ऑप्शन चूज कर लेना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा दिक्कत हो सकता है, मे बी 9 नंबर, मे भी हो सकता है आपने बनाया भी होगा, लेकिन चलो क्या दिक्कत, अगर आपने बनाया है भी तो भी आप देख लो। हालांकि ये क्वेश्चन हम बताए थे, ऐसे वाले क्वेश्चन को हमने सबसे पहले बताया था कि आप ये कर लेना, याद होगा, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब साइन x के होल स्क्वायर को साइन x के रिस्पेक्ट में और फिर साइन x को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही हमने बताया था कि पावर वाले क्वेश्चंस में पावर छोड़ो, जो बचे उसको नीचे लिखो, फिर साइन x को x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, फिर dy/dx, ये पावर आगे आएगा, पावर हमेशा अगर पावर में एक नंबर है, संख्या है, कांस्टेंट है तो वो आगे चलाता है, और फिर साइन x इसके पावर 2-1, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, अब 2 ये साइन x ही बचेगा इनटू cos x। ऑप्शन में अगर ये है तो ये आंसर हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम साइन 2 थीटा ना लिख के 2x लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा का हम x कर रहा है। तो आप ये आंसर लो, ये आंसर लो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लो कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चन आप बना लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मे बी शायद हो सकता है कि 11 में आपको प्रॉब्लम हो। क्वेश्चंस y = tan इनवर्स रूट x और आपको फाइंड करना है dy/dx। अगर आपने ये सारा क्वेश्चंस बना लिया है और अगर जो क्वेश्चंस नहीं बना है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर ले रहे हो, तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव का तो वो टेंशन खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सीबीएसई के लिए थोड़ा सा चेंज हो सकता है इधर उधर, तो वो तो हम आपको लास्ट टाइम एग्जाम प्रैक्टिस करवाएंगे। बिहार बोर्ड के लिए तो एग्जैक्टली यही सब आएगा जो बताया जा रहा है। चलो डिफरेंशिएशन निकालो, y = tan इनवर्स रूट x है, तो y को x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स रूट x को रूट x के रिस्पेक्ट में और रूट x को x के रिस्पेक्ट में। अब सोचोगे कैसे, तो tan इनवर्स रूट x, तो tan के बाद जो है उसको नीचे लिखा, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन हो, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन हो, लॉग हो, उसके बाद जो लिखा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखे, उसके बाद रूट x था, रूट x नीचे लिखे, रूट x को ऊपर ले गए। रूट का क्वेश्चन भी बताया था, जो रूट के अंदर रहता है तो रूट के अंदर x है, और जब x आ गया तो छोड़ दिए, सब में d, ठीक है। अब पूरा जो शुरू से ही पढ़ते आया है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। dy/dx tan इनवर्स रूट x, ऐसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x का काम यहाँ x नहीं कर रहा है, रूट x कर रहा है, तो x का स्क्वायर ना होके रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूट x है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, अरेंज कर लो, तो dy/dx = 1 2 रूट x, आगे लिख लिए, और फिर इसको लिख लेते हैं 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर, तो सिर्फ x हो जाएगा, यही आंसर छोड़ दो। अगर ऐसा ऑप्शंस मैच कर रहा है तो ऐसा ऑप्शन, हाँ एग्जैक्टली डी नंबर आंसर है, ठीक है। तो चलो इस तरह से आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, हालांकि और इधर तो कोई क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे के कोई क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिलहाल स्पेस तो अभी है नहीं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने नहीं बनाया है, अगर आपने बनाया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप मिला लो सही है कि गलत। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं, और क्वेश्चंस नंबर 14 आपको शायद दिक्कत किया होगा, ठीक है।
बहुत सारे बच्चा ने इसको सॉल्व भी कर लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, log sec x प्लस tan x, यानी डिफरेंशिएशन log sec x प्लस tan x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आप इसको कैसे बनाओगे? देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप डायरेक्ट कर लो, नहीं अगर है थोड़ा सा कम है या आप कम लगा पा रहे हो या आपके पास प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप y मान के बना लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास दिमाग कम नहीं है, दिमाग तो सबके पास उतना ही होता है, यूज का मतलब अलग अलग है कि कौन कितना यूज कर सकता है तो सबके पास सेम है। तो y इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। हमने y मान लिया, इस ऐसे बनाना आसान हो जाएगा। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हम शॉर्ट में वो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका तुमको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो लॉग के बाद जो भी है वो सारा चीज़ तुम लिखोगे, ठीक है, और फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को x के रिस्पेक्ट में और सब में d लगाओगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। नहीं देखो कैसे, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स, लॉग x का 1 बाई एक्स, यानी कि लॉग का जो x होता है वो नीचे जाता है 1 बाई एक्स, तो लॉग x न होके लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 8-9 चैप्टर तो पढ़े हो। यहाँ देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, उसमें से कुछ ना कुछ तुम कॉमन ले सकते हो, क्या, सेक एक्स कॉमन ले सकते हो। सेक एक्स अगर ये पूरा मल्टीप्लाई होके 1 में वही रह जाएगा और फिर हम सेक एक्स कॉमन ले लिए तो बच जाएगा टेन एक्स, इसमें बच जाएगा टेन एक्स और इसमें एक सेक एक्स बच जाएगा और अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। ये आंसर आ गया आपका, ऑप्शन होगा ही बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लेकिन चलो देख लिया जाए, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चंस हो चुका है, अब चलते हैं कौन सा, हाँ 50 क्वेश्चंस में अब बढ़ते हैं। हालांकि 15 नंबर क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट लग रहा है उसके क्वेश्चंस में, जहाँ पे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर 5 है, मे बी वहाँ पे एक्स क्यू के आसपास कोई क्वेश्चंस होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा फॉल्स लग रहा है कि वहाँ पे कुछ चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बेस पे ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, सुधार लेंगे कहीं से कि वो किस तरह का क्वेश्चन है। मे भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गलती है, तो उस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। 16 में भी तो आपको दिक्कत हुआ ही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स टैन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इन्वर्स का क्वेश्चन मैंने बताया था और मैंने एक ट्रिक बताया था, 2 ही ट्रिक इसमें हम बताया था स्पेशल, जिसमें सबसे पहला ये था कि अगर इन्वर्स का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, तो आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर पढ़ते रहें या आप डिफरेंशिएशन पढ़ते रहिए या इंटीग्रेशन पढ़ते रहिए। फंक्शन जो हो वो इन्वर्स हो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन हो तो चैप्टर चाहे जो भी हो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर ही हो या डिफरेंशिएशन का चैप्टर हो या आपको इंटीग्रेशन का चैप्टर हो, इन्वर्स फंक्शन दिखना चाहिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो मैंने ट्रिक बताया था कि जो बाहर है वो अंदर कर दो, यानी कि अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन इन्वर्स कर दो, या बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन कर दो, कॉस इन्वर्स है तो कॉस कर दो, टैन इन्वर्स है तो टैन कर दो। ऐसे हमने बताया था कॉन्सेप्ट, यही चीज़ यहाँ पे करना और ये बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर बाहर टैन है तो अंदर टैन ला देना है, ठीक है। और दूसरा एक और सिचुएशंस लाना था कि अलग अलग तरह का क्वेश्चंस होता था, आपको बताया गया था कि साइन का अगर एंगल माइनस में हो तो ये माइनस आप सीधा बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह टैन का भी माइनस में हो तो आप माइनस
बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ तक कि कॉसेक का भी अगर माइनस में हो तो आप माइनस बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यही चीज़ अलग आया था किसके साथ? कॉस इन्वर्स के साथ, कॉट इन्वर्स के साथ और सेक इन्वर्स के साथ। कॉस, कॉट और सेक के साथ अगर इसका एंगल माइनस में हो तो बेसिकली इसका भी माइनस बाहर आएगा, नो डाउट। याद करो, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, पहले ही पढ़ा था, सबसे पहले यही हम आपको पढ़ाया था इन्वर्स। तो ऐसा कुछ आता है, लेकिन उसके आगे आपको पाई लगाना होता था, याद करो ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि साइन, टैन और कॉसेक अगर एंगल माइनस में हो तो आप माइनस को डायरेक्ट बाहर करो, इसके अगर बाकी तीनों में माइनस हो तो माइनस अब बाहर करो, लेकिन उसके आगे पाई लगा दो। यही चीज़ यहाँ पे करेंगे और बहुत सिंपल वे में ये बन जाएगा। अब उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, टैन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है बिकॉज इसका एंगल माइनस में नहीं है, लेकिन इसका एंगल माइनस में है, देखो, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी माइनस है तो माइनस के पहले ब्रैकेट ले ले। और कॉट इनवर्स, जैसे सोचो हम कॉट का लेते हैं, ये सबको हटा लेते हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का इतना, अगर क्वेश्चन हो कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम इसी तरह से फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही आएगा ना। मैंने क्या बोला वापस फिर से, सबसे पहले कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस बाहर आया, देखो पाई को भी हटाओ, माइनस को मैंने जैसे इसमें माइनस बाहर आया था, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके आगे क्या लगेगा? पाई। चलो यही चीज़ यहाँ लगा दो, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस तो बाहर निकल गया, ठीक है। ये ब्रैकेट इसके लिए और एक ये ब्रैकेट और फिर ये ब्रैकेट, ठीक है। और माइनस मैंने इसलिए लगाया, ब्रैकेट इसलिए लिया है क्योंकि पहले से एक माइनस है, साइन चेंज करेगा। आगे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, टैन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा सब इन्वर्स का, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर 90, टैन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर 90 यानी पाई बाई 2, और कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2। यानी अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, अगर यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई, जेड है तो जेड, यानी दोनों में सेम सेम अगर एंगल हो तो वो इसका वैल्यू 90 होता है। और सेम है, देखो डी अपॉन डी एक्स टैन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं दिया वो हटा भी सकते हो। देखो टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, एंगल दोनों का सेम है, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा? पाई बाई 2। ध्यान देना ये और ये मिलके पाई बाई 2 माइनस पाई, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन का नहीं होता, अगर इसमें से डी बाई डी एक्स हटा देता और सिर्फ क्वेश्चंस ये रहता तो सब जगह से डी बाई डी एक्स हटा देते और हटा के ये तुम सॉल्व करके लिख देते, 2 एलसीएम ले लेते, ठीक है ना, 2 एलसीएम लेते हैं तो पाई माइनस 2 पाई, तो रिजल्ट आ जाता माइनस पाई बाई 2, ये आंसर हो जाता। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो जाता जब डी बाई डी एक्स नहीं लगा होता, लेकिन इसमें डी बाई डी एक्स लगा है, तो मतलब हम लोग अभी तक जो भी किए हैं वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं निकाला, डिफरेंशिएशन अब निकलेगा। अब तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। माइनस पाई बाई 2 एक कांस्टेंट वैल्यू तो है, एक 90 फिक्स डिजिट है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। बहुत आसान है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है। क्वेश्चन है कि 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है 3 के पावर x के रिस्पेक्ट में, और ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम बताए थे, लेकिन चलो एक बार फिर से बताते हैं। आपको क्या करना है, लेट दोनों क्वेश्चंस को आप अलग अलग मान लो, 2 के पावर x को आप u मान लो और 3 के पावर x को भी, और अब आपको शायद याद आ गया होगा
अब इसका डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में निकाल दो, इसका भी x के रिस्पेक्ट में, दो इक्वेशन डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा करते हैं अब। u इक्वल टू 2 के पावर x है, ये क्वेश्चन है आपका। हालांकि इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए log तो लेना ही पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड। log क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मैंने बोला था log दो जगहों पे लेना होता है, एक तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, हालांकि log लेके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लेना कहाँ पे, जरूरत कहाँ पे है, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, जरूरत से ज़्यादा चीज़ आ जाए, काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। दूसरा, जब पावर में, पावर यानी कि समझ रहे हो, पावर घात में कांस्टेंट वैल्यू ना हो के वेरिएबल वैल्यू हो जाए, चेंज होने वाला, जैसे 2 के पावर x है तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल है, चेंज होने वाला। यही ये रहता उल्टा, x नीचे रहता, 2 ऊपर, तो 2 ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है तो 2 तो 2 रह जाएगा, तो फिर वहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं था। यहाँ पे तो लॉग लेते हैं, और लॉग लेते टाइम हम आपको बताए भी थे ये, ठीक है। लॉग यू बराबर पावर आगे आ जाएगा, ठीक। अब डिफरेंशिएशन निकाल दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। log u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में और u को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। log 2 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि संख्या है log 2, और रहा x, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो log u का 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, log 2 बेचारा साइलेंट है और dx कट के 1, ठीक है। अब du अपॉन dx का वैल्यू, du अपॉन dx का वैल्यू, u उधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, u इंटू log 2, ठीक है। u का वैल्यू क्या होगा, तो u का वैल्यू जो आप माने हो 2 के पावर x इंटू log 2, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, एंड दूसरे में चलो v इक्वल टू 3 के पावर x, log लेते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं, log टेकिंग log बोथ साइड, हम डायरेक्ट log ले रहे हैं, ठीक है, मतलब लिख दिए, लिखे नहीं। अब log लेने से फायदा क्या होगा कि पावर चलाएगा आगे, फिर से डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में और v को x के रिस्पेक्ट में, और log 3 आगे रहेगा क्योंकि संख्या है, और x को x के ही रिस्पेक्ट में, ठीक है। log v का 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, log 3 साइलेंट और dx कट के 1, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v उधर जाके हो जाएगा गुना, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v का वैल्यू, तो v का वैल्यू 3 के पावर x इंटू log 3, और ये बन गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे 2 के पावर x का निकालना है 3 के पावर x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब u का निकालना है v के रिस्पेक्ट में, तो u ऊपर होना चाहिए v नीचे, तो इक्वेशन u कहाँ है, u ये वाला u है, तो इक्वेशन फर्स्ट ऊपर सेकेंड नीचे, ठीक है। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव में भी दम होता है, इक्वेशन फर्स्ट बाय, और कुछ ज़्यादा ही दम होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो, तो डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, फिर 2 के पावर x इंटू log 2, 3 के पावर x इंटू log 3, ये कैंसिल, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, एक काम करते हैं, log 2 और 2 के पावर x को पीछे, फिर log 3 और 3 के पावर x पीछे, यही आंसर होगा। लेकिन शायद अरेंजमेंट किसी और तरीके से क्या होगा, हम ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से होगा। ऑप्शन सी दिया है, इसका मतलब सही है। देखिए, याद करो एक फॉर्मूला log y, ऐसा हम एक एग्जाम्पल बताए थे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस हो तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, तो log y ऊपर वाले को भी log के साथ लिख दो और बेस वाले को भी log के साथ लिख दो, ऐसे याद करो। फिर से देखो, क्वेश्चन हो log
ठीक है, और यहाँ 3 और यहाँ 2। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, लॉग ऊपर वाले को तो लॉग के साथ लिखते हो, बेस वाले को भी लॉग के साथ लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। ये पढ़ाए थे हम, याद करो, लॉग के कंडीशंस में स्पेशल कुछ क्वेश्चंस बताए थे जब डिफरेंशिएशन खत्म हुआ था तो, ठीक है। अब देखिए ऐसे अगर क्वेश्चंस हो तो हम अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे लिख सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चंस तो है, तो log 2 अपॉन log 3, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, log 2 ऊपर और नीचे वाला जो है वो बेस में, इनटू 2 के पावर भी x है और 3 के पावर भी x है, तो 2/3 टोटल के पावर x कर देते हैं और यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे लिख लो इक्वल टू du अपॉन dx इक्वल टू, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन में ये आगे ये पीछे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, समझ के बाद। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू log cos x स्क्वायर और आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि x का वैल्यू √π है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बहुत आसान ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन y इक्वल टू log cos x स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले हम इसका x का वैल्यू डाल दें। x का वैल्यू √π है तो x स्क्वायर यानी √π का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू log cos पाई बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू log √π का स्क्वायर पाई और cos पाई मतलब cos 180 जिसका मान -1 होता है, cos पाई का मान -1 log बच गया। अब डिफरेंशिएशन निकाल दो dy अपॉन dx, ठीक है, 0 log -1 हो, log 1 हो, log 2 हो, कुछ भी हो, log तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर से उसके साथ एक फिक्स डिजिट है 1 2 3 -1 जो भी है, इसका डिफरेंशिएशन 0 c हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में चलते हैं, ठीक है। 22 नंबर शायद आपको दिक्कत किया होगा क्वेश्चन है y इक्वल टू log x के पावर x, जहाँ आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, इसका क्वेश्चंस पहले उतार लें, y बराबर log x के पावर x, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन निकाले y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो log x के पावर x को x के पावर x के रिस्पेक्ट में और फिर x के पावर x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। log के बाद जो था उसको नीचे लिखे, फिर वहाँ जैसे था। अब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x के पावर x, log x का 1/x तो log x के पावर x का 1/x के पावर x। लेकिन ये थोड़ा दिक्कत करेगा आपको इसको, क्योंकि x के पावर x यानी वेरिएबल के पावर वेरिएबल, बताए थे पावर में वेरिएबल हो तो log लेना होता है, तो फिर आप इसको u मान लो। अभी ऐसे लिख देते हैं x के पावर x बाई डी एक्स, इसका निकल गया, इसको हम वैसे लिख दिए। और अब इसको नाउ अलग करके बनाओ, u मान लो अलग से x के पावर x, ठीक है, और इसमें log ले लो, log लेके ही बनेगा। और अब इसका डिफरेंस, log लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि पावर चलाएगा आगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन log u को u, थोड़ा हम शॉर्ट में वो सब नहीं लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, log u को u के रिस्पेक्ट में, u को x के रिस्पेक्ट में, फिर u इंटू भी x को साइलेंट, log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x को साइलेंट, x का डिफरेंशिएशन, log u का 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू x साइलेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x और dx कट के 1, ये भी तो कटेगा ही, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 1/u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा u और बच जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है। u का अगर वैल्यू डाल दिया जाए तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, थोड़ा फास्टली बना रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ पहले पढ़े हो, u के जगह पर x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। फाइनली अब यहाँ पुट कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x के पावर x इंटू ये
और इसको आप u मान लिए हो, अगर आप इसको u माने हो इसका मतलब du बटे dx है ये। तो du बटे dx का वैल्यू यहाँ से डाल दो, क्या है x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये कैंसिल, ठीक है। उसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस लॉग x, और ये आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है ना, मे बी, शायद, देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर दिया है log ex, ठीक है, क्या दिया है log ex, ठीक है। तो याद रखना log e का वैल्यू 1 होता है। अब सोचोगे कैसे log e का वैल्यू 1 कैसे होता है? तो अगर log दो तरह का होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, एक नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग कहने का मतलब वो होता है जिसके बेस में हमेशा e छुपा रहे, जैसे log x। अगर सिर्फ log x लिखा हुआ है इसका मतलब बेस में e छुपल है, ठीक है। अगर बेस में e छोड़ के कुछ और है, ध्यान से समझना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर सिर्फ log x लिखा हुआ इसका मतलब बेस में e छुपा है, और अगर log y लिखा हुआ इसका मतलब बेस में e ही छुपा हुआ है। अगर बेस में e के अलावा कुछ और हो तो वो नेचुरल लॉग नहीं है, वो कॉमन लॉग है। लॉग दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। नेचुरल लॉगरिथम, लॉग का पूरा नाम लॉगरिथम है ना, लघु गणकीय हिंदी में बोलते हैं। तो लॉगरिथम का मतलब, लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम जो होता है उसके बेस में हमेशा ई ही होता है, जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ई, ठीक है ना, हमेशा। अगर आपको कहीं log 2 लिखा हुआ है, log 2, सिर्फ log 2 लिखा हुआ तो आप समझ लेना कि बेस में ई छुपल है। लेकिन अगर बेस में ई के अलावा कुछ आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी, ई के अलावा कुछ भी आ जाए, वो कॉमन लॉग है, और वो चीज शो करना होगा। अगर ये log 2 एक नेचुरल लॉग नहीं है तो इसका मतलब बेस में ई नहीं है, तो बेस में कुछ और है, तो वो क्या है वो लिखना होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, x है, y है, कुछ भी वो लिखना होगा। तो अगर जो कॉमन लॉग होते हैं उसके बेस में वो लिखा हुआ रहेगा कि हाँ ये है, और अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब उसके बेस में ई ही छुपा है। तो आप बेस में ई लिख दो या मत लिखो, समझो जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसके बटा में 1 लिखो या मत लिखो, समझ में आता है कि हाँ 1 ही होना चाहिए नीचे, ठीक है। उसी तरह नेचुरल लॉग जो होता है उसके बेस में हमेशा ई छुपा होता है, हमेशा, ठीक है। जैसे अब मान के चलो, अब हम एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर log x है और इसके बेस में अगर e छुपा है तो फॉर्मूला वाइज तुम इसको ऐसे तोड़ोगे ना, log x बटा log e। अभी कुछ एक क्वेश्चंस बताए थे इसके बेस पर, log x बटा log e, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला को log के साथ नीचे वाला को, और इसका वैल्यू अगर 1 रहेगा, इसका वैल्यू अगर 1 रहेगा तो log x बाई 1 सिर्फ log x हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस log x और बेस में e को सिर्फ log x भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात? वापस फिर से मैंने क्या बोला, ऐसे अगर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि तुम log x अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बेस में e छुपल है। तुम ये e लिख दो या मत लिखो, मतलब सेम है। ई लिख दोगे तो भी मेन सेम ही वैल्यू होगा, चलो लिख दो। अगर तुम इसके बेस में ई लिख भी देते हो और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो log x ऊपर और log e नीचे, और log e का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे वही चीज़ हम आपको बताएं, कहाँ पे, हाँ, कि log e का वैल्यू 1 होता है। तो जब इसके नीचे log e का वैल्यू 1 लिखोगे तो log x बाई 1 log x ही रह जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात? और भी डिटेल्स लॉगरिथम का वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो एक चीज़ याद रखना कि log e का वैल्यू 1 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। log दो तरह के होते हैं, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग के बेस में e होता है, कॉमन लॉग के बेस में कुछ भी हो सकता है। नेचुरल लॉग के बेस में e होता है, e लिखना या मत लिखो कोई जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन अगर कॉमन लॉग है तो उसके बेस में क्या है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। log e का वैल्यू 1 होता है, तो हम उसके बेस पे
1 को log e लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स फॉर्मूला पर है log m प्लस log n को log m गुने n लिखते हैं, तो उसी तरह m का काम e कर रहा है, n का काम है, तो आंसर हो जाएगा log ex, और यही तुम्हारा ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। इनवर्स का क्वेश्चन से आंख बंद करके वही चीज़ जो बाहर है वो अंदर कर दो, बाहर सेक है तो अंदर भी सेक ला दो। ठीक है, बस हो गया सॉल्यूशन। देखो y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x। सबसे पहले ये देखो कि tan इनवर्स x का मतलब x/1 यानी p बाई बी, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, h निकाल लो। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेंज करने के लिए बताया था सेक को चेंज, tan को अगर सेक में चेंज करना है तो सेक होता है कितना, h बाई बी। ठीक है, h है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक होगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा बी, बी का वैल्यू कितना 1, तो सिर्फ 1 नीचे से हटा भी सकते हैं, यानी कि सेक tan को अगर सेक में चेंज करोगे तो सेक इनवर्स, ये सब पढ़े थे कि कैसे चेंज होता है। अब सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर रूट अंडर, सब में डी लगाएंगे ना, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, नहीं रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और एक्स का काम कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो सिर्फ 2x बच जाएगा, 2 से 2 कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ऑप्शन देख लो कौन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23 बना लिए, 24 क्वेश्चन आप बना लोगे। थोड़ा भारी है लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने बताया था कि क्वेश्चंस को 2 ही टर्म में डिफ्रेंशिएट करना होता है, या तो टी के रिस्पेक्ट में या तो थीटा के रिस्पेक्ट में। वहाँ 2 इक्वेशन है टी या थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ टी है ना, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, 2 इक्वेशन बनाओ, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 25 भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, वो भी आपसे बन जाना चाहिए मे भी। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमको बताना। लेकिन क्वेश्चंस में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन तो आप बन जाएगा, क्योंकि x के पावर x, जो कि आपने 22 नंबर क्वेश्चंस में ही हम जब आपको वहाँ पे u माने थे एक अलग करके, तो वहाँ पे जो टॉपिक था वही चीज़ यहाँ पे है, तो वो आपसे बन जाएगा। 27 नंबर आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा बनेगा क्वेश्चन, तो आप इसको मत बनाओ। इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर हम आपको बाद में बताएंगे। अब ये सब जो हार्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम, क्योंकि एग्जाम से ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स को हटाने वाला है आपके सिलेबस से, CBSE से ऑलरेडी हटा चुका है, बिहार बोर्ड से हटाने वाला है, सिलेबस को 30% कम कर रहा है ना, तो क्या क्या चीज़ आएगा वो तो हम करेंगे ही अगर क्लास खुल गया उससे पहले। तो ये सब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड, वो हम आपको पढ़ा लेंगे। ऐसे हम आपको एग्जाम पैटर्न टाइप का ही क्वेश्चन बता रहे हैं। तो 27 नंबर आप छोड़ दो, 28 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/रूट एक्स का आप निकाल सकते हो, यू अपॉन वी पी। 29 नंबर में भी सेम चीज़ है, 2 इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस, दोनों का आप डिफरेंशिएशन निकाल के इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें थीटा का वैल्यू 3π/4 डालना है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है x बराबर a इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा और y इक्वल टू a इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। हम थोड़ा इसको शॉर्ट में बनाएंगे और आपको dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि थीटा का वैल्यू 3π/4 है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चंस। अच्छा, 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 आप बना लोगे, 31 बना लोगे, 32 बना लोगे, ये सब फॉर्मूला है। 33 अगर आपसे नहीं बना होगा तो आप टेंशन मत लो। 33 नंबर क्वेश्चन हम मिसलेनियस में पढ़ाए थे, विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देख सकते हो। याद नहीं शायद 13-14 नंबर क्वेश्चन, लेकिन वो यही वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली आप निकाल के देख सकते हो। विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज में 33 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 34 भी
उसी या तो मिसलेनियस का है या तो फिर दो इक्वेशन जहाँ थीटा और टी वाला क्वेश्चन आया था उसका 35 बना सकते हो, 36 भी बन गया होगा। फिर हम आपको 37 और 38 बताएंगे, उसके बाद कुछ का क्वेश्चन है वही बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा वही बताएंगे, बाकी जो बता चुके हैं वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं। x बराबर a इंटू कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन निकालते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में ना, x को थीटा के रिस्पेक्ट में। a तो बाहर रहेगा, a बाहर, और इसको कैसे बनाना होगा, ऐसे लिखना होगा ना, ऐसे, और इसको कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये ठीक, तो dx अपॉन डी थीटा बराबर a, पावर आगे पावर में से घट जाएगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस आगे लगा देते हैं, सीधा सीधा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। एंड उसी तरह y इक्वल टू a इंटू साइन 4 थीटा निकालने आता है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, dy अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि कॉस का माइनस साइन, लेकिन साइन का तो कॉस, यहाँ तो साइन है ना, तो a इंटू क्या आएगा, a इंटू 4 आएगा, साइन क्यू थीटा आएगा, और कॉस थीटा आप निकाल के देख लो, यही आएगा, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट, समझ रहे हो, तो डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, कट छट के सब। उसके बाद ठीक है, 4a कटेगा, 2 को कॉस बच जाएगा, और 2 को साइन बच जाएगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे रफली बना दे रहे हैं, आंसर नहीं तो चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बचा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स, थीटा का वैल्यू डाल दो, तो टैन 3 पाई बाई 4, और स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर है ना थीटा का वैल्यू, 3 पाई बाई 4 का मतलब 3 गुने 180 बटे 4, 45, 135, ठीक है, यानी टैन 135 का वैल्यू। तो टैन ये सब पर है वो लवंगिया मिर्चाई वाला फॉर्मूला, 90 गुने 1 प्लस 45, है ना, ऑड नंबर, तो टैन बदल जाएगा कॉट 45, और इसमें ही माइनस होता है ना क्योंकि एक में कुछ जुट रहा है, दूसरा में माइनस होता है। कॉट 45 का मान -1, मतलब कॉट 45 का मान 1, लेकिन आगे एक माइनस लगा हुआ है तो -1, और इसका होल स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू +1। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। आंसर सही होना चाहिए 1। सी नंबर ऐसे दिया है -1, लेकिन इसका आंसर 1 ही होगा, नहीं -1 ही होगा, कारण क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस पहले से छूटा हुआ था, तो ये तो -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, लेकिन एक और माइनस पहले से बचा था, तो -1 यानी सी आंसर। स्क्रीनशॉट ले। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है y इक्वल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर x, थोड़ा और नीचे से लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा फॉल्स लिखा है, ऐसे होगा ई के पावर x प्लस 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 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन चलो बनाते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब सोचोगे कैसे, ये y बराबर इतना है ना, मतलब y बराबर क्या है, ई के पावर x प्लस 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 ई के पावर x अनलिमिटेड तक, यानी कि ये समुद्र भर पानी है ई, क्योंकि कहाँ इनफाइनाइट मतलब जाते जाओ समुद्र इतना पानी है। उस समुद्र के पानी से, समुद्र में जितना पानी उसमें से एक बूंद पानी निकाल लो, समुद्र का ही पानी हम उसको बोलेंगे, एक लेयर थोड़े उसका घटने वाला है। यही चीज है y बराबर ई के पावर x प्लस ई के पावर x अनंत तक,
इनफाइनाइट तक, तो हम उसमें से एक बूंद पानी को छोड़ के और वापस इस सब को फिर से हम समुद्र का पानी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, देखो समुद्र के y मान लो समुद्र का पानी, तो समुद्र बराबर y के ई के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस एक बूंद निकाल लिए, ये सब एक एक बूंद है, ढेर सारा अनंत तक एक बूंद निकाल लिए, तो वापस फिर समुद्र है वो, यानी कि y ही है। ठीक है, अब निकाल लो डिफ्रेंसिएशन, dy अपॉन डी एक्स, ई के पावर x प्लस वाई को x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में और फिर x प्लस वाई को x के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्स टाइप लिखा था, रियल में क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, ई के पावर x प्लस वाई का ई के पावर x प्लस वाई रह जाएगा इनटू x का डिफ्रेंसिएशन 1 और y का dy अपॉन dx। ठीक है, यानी dy अपॉन dx बराबर ई के पावर x प्लस वाई में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे इसमें। ठीक है, अब dy बाई डी टर्म को एक तरफ, dy बाई डी इसको भी इधर प्लस से इधर आके माइनस इक्वल टू ई के पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब dy बाई डी ले लो कॉमन, बच जाएगा यहाँ 1 माइनस ई के पावर x प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर x प्लस वाई। अब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x प्लस वाई बटा में, ये पूरा बटा में चल जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर आंसर ये नहीं देगा तो हम ये लिख सकते हैं ई के पावर x प्लस वाई को y लिख सकते हैं y, तो ये इसके जगह y लिख दो, नीचे भी y लिख दो, हो गया, यही आंसर दिया होगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 उसी तरह का इनफाइनाइट तक, ये नहीं बताएंगे, ये पढ़ा चुके हैं हम पहले, ये हम एग्जाम्पल हम ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हम बनाए हैं, हमको पूरा याद है। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे। अब क्वेश्चन 39 नंबर बताते हैं, 40 भी नहीं बताएंगे क्योंकि 40 भी एक्सरसाइज 5.3 का 9वां नंबर क्वेश्चन है। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो 40 नंबर है, तो वो आप बनाओ। 41 में तो कोई दम ही नहीं है, 42 में डबल डिफ्रेंसिएशन निकालना है, आपको पता है। 43 यहाँ अट जाएगा तो हटा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालो। सिंपल है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 और 90 का डिफ्रेंसिएशन 0, 43 नंबर भी हो गया। ठीक है, 44 भी उसी तरह का है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 90, उसका भी डिफ्रेंसिएशन 0, 45 का भी डिफ्रेंसिएशन 0, समझ रहे हो। फिर 46 वगैरह हम बताते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले हम आपको 39 नंबर क्वेश्चन बता लें, 39 नंबर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन है 39। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1, हालांकि डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, सीधा सीधा सेक को चेंज कर देते हैं कॉस में। सेक इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में चेंज कर दे तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, और इधर जो है वही छोड़ दो। ठीक है, और साइन इनवर्स उतना प्लस कॉस इनवर्स, यानी साइन का जो एंगल है, ये फॉर्मूला भी तो बनाए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90। एक्स का काम कुछ करो, देखो सेम सेम है, तो साइन इनवर्स एक्स ही पूरा एक्स मान लो, कॉस इनवर्स एक्स 90, तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। और इसका अगर डिफ्रेंसिएशन निकाल दो तो 90 का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट। ठीक है, ये भी बहुत आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि बाकी तो बता ही दिए, डी अपॉन डी एक्स लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू ए एक्स के पावर 5 माइनस ए के पावर 5 अपॉन एक्स माइनस है। देखो लिमिट में इक्के को बात बताया था, इक्के को ट्रिक बताया था, और वो बताया था कि किसी भी हाल में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर अभी इसको हटा दो,
अगर x का वैल्यू a है, लिमिट x एक्सटेंड टू x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 अपॉन x माइनस a, x का वैल्यू अगर a डाल दो तो a माइनस a 0 हो जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कभी भी डिफरेंशिएशन वगैरह में दे तो क्या करना है इसमें, हाँ डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स था ना, ये तो इसको तो आप सॉल्व भी कर सकते हो सिंपल वे में, x माइनस एक्स के पावर x माइनस ए से इसको आप डिवाइड करके बना सकते हो। लेकिन आप सिंपल सा क्या करना, एल एच हॉस्पिटल रूल लगाना, एल एच हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल एच हॉस्पिटल रूल में आपको क्या करना है ना कि इस फंक्शन को आप प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। देखो कैसे, बहुत सिंपल में इसको डिफरेंस, अगर कब जब नीचे जीरो आने लगे तब, जैसे x का वैल्यू अगर a रख रहे हैं तो जीरो, तो डायरेक्ट आप इसका डिफरेंशिएट कर दो। कैसे, पावर आगे पावर में से घट जाएगा, a के पावर 5, एक संख्या 5 है संख्या, संख्या के पावर संख्या है, डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन संख्या है ना तो 0, 1 माइनस 0 1, यानी सिर्फ 1 बच गया नीचे, और ऊपर 5x के पावर 4, आंसर 5x के पावर 4। बस पार्ट बाय पार्ट जितना भी भाग होगा सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, एल एच हॉस्पिटल रूल हो गया और इसका डिफरेंशिएशन में निकल गया। लेकिन ये कब लगाना, जब नीचे जीरो आए तब, ठीक है। बहुत ईजी में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन से 47 नंबर ऐसे ही बन जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लिमिट x के पावर 1 x एक्सटेंड टू 1 x के पावर n माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 रखना है, जैसे ही 1 रखोगे x का वैल्यू तो 1 माइनस 1 0, नीचे 0 आ जा रहा है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल दो इसका, पावर आगे पावर में से घट गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, सिर्फ बच जाएगा ये, हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट। देखो बताने का जरूरत नहीं है, जो 39 नंबर क्वेश्चन है वही 49 नंबर, अभी 39 बताए थे, एग्जैक्टली 49 नंबर क्वेश्चन है, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन से 50, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ट्रिक तो वही, जो बाहर वो अंदर। ये 3 फॉर्मूला हम आपको बताए थे, 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये साइन 2x के बराबर, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसमें हम एक ट्रिक भी बताए थे कि अगर यहाँ 2x हो तो यहाँ x है, अगर यहाँ x हो जाए तो यहाँ x/2, यहाँ भी x हो जाए, ये सब पहले पढ़े हो, और यहाँ भी x हो जाए तो x/2, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लाना है, और बन गया 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया, y बराबर tan इनवर्स tan x/2 बच गया नहीं, साइन स्क्वायर x/2 रूट से बाहर निकल के साइन x/2, कॉस स्क्वायर x/2 रूट से बाहर निकल के कॉस x/2, और साइन बटे कॉस जो tan से tan कट गया तो x/2 डिफरेंशिएशन निकाल दो, dy अपॉन डी एक्स, 1/2 तो बाहर आएगा, संख्या है, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी आंसर जो है वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपका बच गया है 51 नंबर, हमको नहीं लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपको बताना पड़े, लेकिन एक काम करते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन आपको हम छोड़ देते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है डाउट भी हो 52 नंबर क्वेश्चन, लेकिन वो आगे देखेंगे, क्योंकि हमको भी डाउट लग रहा है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन अपने पास था 15 नंबर, जो कि थोड़ा कंफ्यूज किया था, तो हम 15 और 52 बाद में देख लेंगे। 51 आप बना सकते हो, उसको भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, y प्लस एक्स इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स। 51 नंबर क्वेश्चन ऐसे रफली बना रहे हैं, y को x के रिस्पेक्ट में, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। फिर साइन y प्लस एक्स को y प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, और y प्लस एक्स को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे निकालोगे ना, ठीक है। चलो एक बार पूरा लिख देते हैं, ऐसे रफ में बता रहा है, dy अपॉन डी एक्स, dx अपॉन dx, और वो उधर समझिएगा, dy अपॉन dx
dx dx कट के 1, साइन y प्लस एक्स का कॉस y प्लस एक्स इंटू dy अपॉन डी एक्स प्लस dx dx कट के 1, उसके बाद dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 कॉस y प्लस एक्स में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, और cos y प्लस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो cos y प्लस एक्स ही रह जाएगा। अब इसके बाद नहीं बताएंगे, बन जाएगा dy बाई डी एक्स यही है, इसको इधर ले आओ और इसको उधर भगा दो, कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में आपका 52 ही क्वेश्चन था, उसके बाद तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। लेकिन इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव तब बताएंगे, जो क्वेश्चंस होगा, एक आध दो को डाउट आप व्हाट्सएप पे भेज लीजिएगा, वो हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिए। अब देखिए आपका डिफरेंशिएशन लगभग ख़त्म ही हो गया है। जो भी आपका डाउट है आप पूछ लेना बाद में, फिर अगर आपका क्लास खुला तो। लेकिन एक बात तो है कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा खत्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव भी हम आपको प्लस में करवा दिए हैं, जो कि बहुत लोग नहीं करवाता है, लेकिन हम आपको करवा दिए। अब आपका एक एक्सरसाइज वो वाला रॉल्स थ्योरम बचा हुआ है मिसलेनियस के पहले वाला, वो देख लिया जाएगा। आज हम सोचे थे कि हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर पाएंगे और फिर हम लोग उसके अप्लीकेशंस में चलेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, और फिर आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना का जो मैटर है, और यानी जो कोरोना का जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है अपने एरिया में भी, तो अपना ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदा रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।